नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि अयोध्या पुलिस ने किस हत्याकांड का किया खुलासा, कहां दिखा धान की बर्बादी का नजारा और इंदौर में पथ संचलन का किस संगठन ने किया स्वागत। सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। अयोध्या पुलिस देवकाली के पास हुई मंजीत यादव की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस हत्याकांड में शामिल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर आला कत्ले, पिस्टल, कारतूस व घटना में प्रयुक्त वाहन भी बरामद कर लिए हैं। पुलिस लाइन सभागार में उक्त हत्याकांड का खुलासा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश पांडे ने बताया कि मंजीत यादव हत्याकांड के पटाक्षेप में लगी नगर कोतवाली पुलिस व स्वाट टीम ने संयुक्त अभियान चलाकर अभियुक्तों की तलाश कर रही थी। इसी बीच मुखबिर की सूचना पर पुलिस की संयुक्त टीम ने मंजीत यादव की हत्या में शामिल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। देवकाली चौकी में नील गोदाम मोहल्ले में 13 अक्टूबर को रात में एक व्यक्ति जिनका नाम मंजीत यादव था, उनकी हत्या हुई थी तथा उनकी 2 बहनें उस गोलीबारी में घायल हुए थे। प्राप्त जानकारी पर तत्काल पुलिस टीम वहाँ मौके पर पहुँची थी और वहाँ से कई सारे सुराग, एविडेंसेस, जो गाड़ियाँ वहाँ पड़ी थी वो सब मिली थी। अगले दिन परिजनों ने तहरीर दी थी। पुलिस टीम ने इस घटना का खुलासा किया और इसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिसमें से मुख्य अभियुक्त जिसने गोली चलाई थी, जो गोली मंजीत जी को लगी थी, वो अभियुक्त भी गिरफ्तार है। जो 4 अभियुक्त गिरफ्तार हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। साथ ही साथ जो हत्या में प्रयुक्त वेपन था वो भी उनसे बरामद कर लिया गया। कुल 6 वाहन अब तक बरामद किए गए हैं। इसमें कई अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए हैं। कुल अभी तक 14 अभियुक्त इसमें सामने आए हैं, जिसमें 4 गिरफ्तार होकर जेल जा रहे हैं, इंक्लूडिंग जिसने गोली मारी थी तथा उसका वेपन भी बरामद किया गया है। घटना का जो क्रम इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है उसमें 13 की शाम को जब सनी सिंह नाम का व्यक्ति जो SRH रेस्टोरेंट चलाता है हाईवे पे, वो अपने एक रेस्टोरेंट में काम करने वाले कर्मी को वहाँ पे लाके अपने घर पे, उसके जहाँ पे किराए पे वो रहती थी, वहाँ पे छोड़ा। जब ये जाने लगा तो वहाँ पे स्थानीय लड़कों से उसका विवाद हुआ, जो रास्ते में गाड़ियाँ खड़ी हुई थी उसको लेके। ये जो अभियुक्त है, जो मुख्य अभियुक्त है, वो वापस जाता है रेस्टोरेंट पे और वहाँ पे लोगों को इकट्ठा करके वापस यहाँ पर आता है और यहाँ पे इनके साथ झगड़ा और उसमें फायरिंग हुई, जिसमें मजरूब मंजीत की मृत्यु हुई थी तथा उनकी 2 बहनें घायल हुई थी। इस तरह पूरी घटना का अनावरण 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल, घटना में प्रयुक्त 6 वाहन और आला कत्ल बरामद कर लिया। बता दिया हूँ, 3 बार उसने बताया। अयोध्या से सीनू संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। यूपी के बुलंदशहर में देखिए धान की बर्बादी का नजारा। अनाज मंडी में धान बेचने आए थे किसान। औरंगाबाद अनाज मंडी में सैकड़ों कुंटल धान भीगा। धान के भीगने से किसान और आढ़ती परेशान। बुलंदशहर की औरंगाबाद अनाज मंडी का मामला। ये जो आज बेमौसम बरसात हुई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? किसान को भारी नुकसान हो रहा है इससे। किसी किसान के खेत में खड़ी है, किसी की झड़ रही है, किसी की मंडी में भीग रही, सरकार नहीं तो कई बोरी 50 बोरी नहीं। फसल में आग में आने वाली जो फसल है उनमें क्या क्या नुकसान है? आलू की फसल लेट हो जाएगी, गेहूँ तो समय तो गुजारा, आलू लेट हो जाएगा। अब फिलहाल तो यही ना सुनी, पहले याद सुना सरकार आलू इनसे बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट।
भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा रविवार सुबह बेटमा नगर में पथ संचलन निकाला गया। पथ संचलन में कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी स्वयंसेवकों ने मास्क लगा रखे थे। पथ संचलन बेटमा गुरुद्वारा के पास से प्रारंभ होकर नगर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ वापस गुरुद्वारा के पास पहुंचा। पथ संचलन में स्वयंसेवक जय घोष करते हुए कदम ताल मिलाते हुए चल रहे थे। पथ संचलन का स्वागत कई सामाजिक संगठनों के द्वारा पुष्प वर्षा कर किया गया। इस अवसर पर नायब तहसीलदार नीरज प्रजापत, एसडीओपी नीलम कन्नौज, थाना प्रभारी संजय शर्मा पुलिस प्रशासन की टीम के साथ मुस्तैद नजर आए। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपनी तैयारियां जोरों शोरों से करने में लगे हैं। उसी को लेकर आज कासगंज के कस्बा गंज डुंडवारा में समाजवादी पार्टी पर मासिक बैठक का आयोजन किया गया। रफत मुनीर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसके मौके पर नगर अध्यक्ष तारिक महमूद मंसूरी, जिला अध्यक्ष शाहरुख राज, विधानसभा अध्यक्ष मुनीन शाके और पार्टी के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारी समाजवादी पार्टी बेशक राजनीतिक पार्टी है, लेकिन हमारा काम जो है वो एक समावेशी समाज की स्थापना भी है ना। हमारा काम ये भी है कि सारे वर्गों को साथ लेके चलें। तो जो आज दिक्कतें हर वर्ग को आ रही हैं, चाहे वो दलित हो, शोषित हो, पिछड़ा हो, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिला हो, तो उनकी लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ना चाहती है और लड़ रही है। तो हमारा मकसद ये है कि जो फिरका परस्त ताकतें हैं उन्हें सत्ता से उखाड़ना है और समाजवाद का परचम लखनऊ पे लहराना है। यही हमारा 2022 का मिशन है। वहीं हम बात करें पटियाला विधानसभा में 2 महिलाएं प्रत्याशी हैं, उनमें कौन सबसे ज़्यादा उम्मीदवार है? देखिए, ऐसा है, हमारे लिए प्रत्याशी महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि जिस व्यक्ति को हमारे माननीय अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिसको टिकट देंगे हम उसे दिल से लड़ाएंगे और जिताएंगे। मैंने आपको जैसे बताया, मैंने कहा हमारा मकसद जो है वो अपनी पार्टी को जिताना है। जो पार्टी प्रत्याशी हमें भेजेगी हमारे पास, हम उसे जिताएंगे। कौन मजबूत है कौन नहीं है ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाने। कासगंज से सीनू संवाददाता अरुण चतुर्वेदी की रिपोर्ट। जिला नवरंगपुर ब्लॉक तुतली खुटी थाना अधीन लामता गुड़ा पंचायत अंतर्गत कुन्नई मुंडा गांव में मंगलवार दिन 6 साल की बच्ची खेलने के समय अकेले का फायदा उठाकर चॉकलेट देने का बहाना कर उसी ग्राम के पदमान अमनात्य उम्र 19 साल के साथ दुष्कर्म किया। सूचना अनुसार बच्ची की विधवा मां वैदी अमनात्या उनके 2 छोटी लड़की के साथ केनुई मुंडा गांव में रहते हैं। उनकी मां कुली मजदूरी कर अपना घर चला रही है। उसी समय वैदी अमनात्या काम करने बाहर गई थी और इसी दौरान ये शर्मसार घटना हुई है। परिवार के सदस्य तेंतुली खुटी थाना में इत्तला दी। वहीं थाना अधिकारी प्रमोद कुमार नायक ने लड़के को गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेशी करेंगे। त्रिपाठी वुमेन्स काउंसलिंग सेंटर माँ घर प्रेसिडेंट। देखंतु केते प्रकार आईन कानून तैयारी होची। निर्भया कांड पर केते बड़ बड़ पोस्को आईन सब तैयारी होची, किंतु से सब आईन बही रे ही रही जाइची। लोकलोचन को आसी पारु नहीं कि गाँ गहली रे पहुँची पारु नहीं। मुझे आज आसिक ये पहुँचली से झील को देखिली मो हृदय तो कांदी उठुची ताकू देखिकी। से एबे भी ताकू पेन होची। से बिचारी माँ ताकू बुही पारु नहीं करि पारु नहीं। केते दारिद्र्य अवस्था से मानकर दुख लगुच। से झील को सेमती छाड़ी देवार भी नथिला, ताकू हॉस्पिटल रे एडमिट करैबार थिला, कारण से झीलटा बहुत वीक भी अच्छी। आउ कहबी मु से डॉक्टर को जे से ता माँ को परामर्श देइथिले मु तांको धन्यवाद देवी कि जाइकी पुलिस स्टेशन रे केस करबा पाई। मोर प्रशासन को एतिकी कहबार अच्छी कि से झीर घर को थोड़े कहीं भी तो आसिक देखु तार कौन अवस्था। तार बापा नहीं, तार माँ जने कुली मजूरी। से आज तार झील को धरिकी बसी ता घरे रंधा आईने, ता घरे शोइबा भी गोटे बिछणाटे नहीं, किछि माने रांधिबा खाइबा पे तीन डेक्ची छड़ा ता घरे आ किछि नहीं। तो प्रशासन को मोर एतिकी अनुरोध रहिबो कि तार खाइबा पीवा तार व्यवस्था करा जाऊ, से झीर ट्रिटमेंट पे व्यवस्था करा जाऊ। आ से एक्यूज को, कारण विलंबित न्याय केबे न्याय नुहे। से एक्यूज को यथाशीघ्र जेमती ताकू दंड मिलिबो, फास्ट ट्रैक कोर्ट रे ताकू पकेकी जेते शीघ्र होबो तार केस शुणाणी करा जाऊ, जो द्वारा कि आउ थोड़े जदि कहीं एमती काम करबा पे चाहिबो, जो जौन रक्षा से काम करबा को चाहिबो, से अत्यंत 10 थर चिंता करिवो या करबा ठीक कि आज्ञा टिकट खाइबा
गरीब लोग आने काटान बाग जाइली मुई मोराए बाके मुई गादाई सरलाके मर्जी के गादाई बोलबा बेला देखबा के मर्जी के केंती अवस्था कर रख कर जाइछि मर्जी के देखला बेला मोके खाना बारला गादाई दी बोलला भाई नहीं गुड़ कोइला मुई नहीं कोइता मा बोलला नहीं कोइता मा मुई गादाई सरला सर मुई कोई बोलला 50 लाख मिस मर्जी नहीं कोइला मुई गादाई सरला मोके एंती करला मा कदम न गुड़ कोइला मोके दुलाइला नेला अरे मोके रेप करला एंती करला संती करला बोल मोके कोइला तुम्हार लोग खाई बोल कोई भी भाई मोके नाना अवस्था करला बोल कोइला मर्जी ताकि फांसी डंड रख दिया जीवी बोल मुई चाहिए नहीं छोड़ा के पापी के मर्जी की एंती अवस्था करला बोल चाहिए बीच मुई कितने लोग आते हमें 3 भाई पिला खोलगा আছে मोर अंडर नहीं मर गेला घर द्वार मिल नहीं घर द्वार नहीं कि मोक पेंशन नहीं कि मोक 20,000 टंका मिस नहीं विधवा भत्ता मिस नहीं। उड़ीसा से सीनू संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। कन्नौज में कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की गई। बरसों पुराने कब्रिस्तान में कब्र खोदने गए लोगों पर कुछ अराजक तत्वों ने महिलाओं के साथ मिलकर कब्र खोद रहे लोगों को धमकाया और कब्र खोदने से रोका। दबंगों ने कब्रिस्तान में कब्रों में आलू व कूड़ा गोबर डालकर कब्रों के निशान को मिटाया। वहीं दबंग मनीष यादव पुत्र आसाराम यादव ग्राम धीरपुर का कहना है कि वह कब्रिस्तान की जमीन उसकी है, जबकि वर्षों पुरानी कब्रिस्तान में कई पुरानी कब्रें मौजूद हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सलमान वारसी, किशनगढ़ जनपद के निवासी हूँ। क्या समस्या है? समस्या सर ये है कि हमारा ये कब्रिस्तान सर जो है आप देख रहे हैं सर, बरसों पुराना लगभग 200-250-300 साल पुराना सर कब्रिस्तान है ये। और सर कुछ दमंग लोगों जो है फर्जी कागज वगैरह बना लिए, वो बता रही है सर हमारा नाम पट्टा है, नाम दिखा का और पूरी कागज वो दिखा नहीं पा रहे। क्या नाम है जो दिखा रहे कब्जा? मनीष कुछ नाम करके बता, आसाराम मनीष। आपका? हमारा नाम राशिद। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये अवैध कब्जा लोगों ने कर रखा है कब्रिस्तान पे। जब तक हमारा बिल्कुल क्लियर नहीं होगा, जब तक अपने बाप को यहाँ पे दफन नहीं होने देंगे। आप मृतक के पिता वो लड़के हैं? हाँ जी। अच्छा, कौन रोक रहा है? ये कब्रिस्तान के सामने इनका मकान बना हुआ है मंदिर के बराबर में। अच्छा, ये लोग रोक रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं कि उनके बाप को यहाँ पे लगाने नहीं देंगे। यहाँ पर एक विवाद की स्थिति आई थी, ये कि कोई व्यक्ति तक हो गया था जो मुस्लिम समुदाय से है, उसको दफनाने को लेकर के यहाँ हिंदू और एक मुस्लिम व्यक्ति के बीच में यहाँ पर विवाद था। यहाँ मौके पर आया, पूरा देख लिया गया है और अभी यहाँ पर परंपरागत रूप से होता रहा है तो वहीं पर दफनाया जा रहा है। इसके अलावा इन लोगों की जो समस्या है कि हमारा डिमार्केशन करके उसको चिन्हित कर दिया जाए, इसके लिए एक रेवेन्यू टीम लगा दी गई है और रेवेन्यू टीम पूरा डिमार्केशन करके दोनों पक्षों के बीच में बैठ करके सुलह समझौते के आधार पर तथा हमारे राजस्व समझौतों के आधार पर। सर स्थिति देख के क्या लग रहा है? यहाँ पुराना कब्रिस्तान लग रहा था क्या? अभी यहाँ पर स्थिति को देख करके अभी कुछ निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होता है। हमारा जो अपडेट है उसके आधार पर जो तथ्यात्मक निष्कर्ष निकलेंगे उसके आधार पर। जो पुरानी सर कब्रें हैं यहाँ मौजूद, और पुरानी कब्रें यहाँ के जो गाँव वासी है वहीं पर बता सकते हैं यहाँ कितने पुराने हैं, क्या परंपराएं रही, क्या रीति रिवाज। कन्नौज से सीनू संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। हसेरन कस्बा में चल रही रामलीला कार्यक्रम में रात्रिकालीन बेला में चित्रकूट धाम से आई रामलीला पार्टी का तिरवा उपजिलाधिकारी ने फीता काटकर शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि के रूप में तिरवा उपजिलाधिकारी राकेश कुमार त्यागी रहे। सर्वप्रथम व्यास ने वैदिक मंत्रोच्चारण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उपजिलाधिकारी ने कार्यक्रम के शुभारंभ से पूर्व फीता काटा। वहीं रामलीला मैदान में भगवान प्रभु श्री राम की आरती उतारी गई। रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों ने उपजिलाधिकारी को राम नाम रूपी पटका डालकर प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। सुरक्षा व्यवस्था में चौकी प्रभारी राहुल शर्मा उपस्थित रहे। वहीं रात्रिकालीन बेला में नारद मोह की लीला को दर्शाया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय पूर्व विधायक अरविंद प्रताप सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं कमेटी के पदाधिकारियों ने प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। कन्नौज से सीनू संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। जनपद कुशीनगर के आदर्श नगर पंचायत कप्तानगंज में दुर्गा मां के जयकारों के साथ पूरे हर्षोल्लास के साथ ढोल नगाड़ा एवं डीजे की धुन पर नाचते गाते सभी भक्तों ने आर्य नगर अग्रणी रोड से मूर्तियों को उठाने की शुरुआत करके मंगल की बाजार से होते हुए चांदनी चौक, आजाद चौक, धर्मशाला रोड, DCF चौक होते हुए राम जानकी घाट पर सभी मूर्तियों को प्रशासन देखरेख में विसर्जित किया गया। कुशीनगर से सीनू संवाददाता मनोज गुप्ता की रिपोर्ट।
लातेहार पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन पुत्र के गुप्त सूचना के आधार पर भाकपा माओवादी के 5 लाख के इनामी सब जोनल कमांडर किशोर सिंह उर्फ विमल सिंह उर्फ विमल जी को गिरफ्तार कर लातेहार जेल भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने शनिवार को एसपी कार्यालय के सभागार में प्रेस वार्ता कर बताया कि भाकपा माओवादी के रीजनल कमांडर छोटू खेरवार, जोनल कमांडर बलराम उराव उर्फ बल्ली, जोनल कमांडर नीरज सिंह खरवार, सब जोनल कमांडर किशोर सिंह उर्फ विमल दस्ते के कुछ सदस्य पंचायत चुनाव में सुरक्षा बलों एवं पुलिस को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से मनिका थाना क्षेत्र के कुमंडी के जंगल के आसपास आंटी खेताब व हुमामारा जंगल में भ्रमणशील है। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए अपर पुलिस अधीक्षक विपुल पांडे के नेतृत्व में एक टीम गठित कर छापेमारी अभियान चलाए, जिसमें वहां पर एक युवक संदिग्ध स्थिति में घूमते हुए देखा गया, जो कि पुलिस बल तो देखते हुए भागने ही लगा। भागने के क्रम में पुलिस सुरक्षा बल के द्वारा घेराबंदी कर उस व्यक्ति को पकड़ा गया। पकड़े गए व्यक्ति से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम किशोर सिंह उर्फ विमल को बताया। एसपी ने बताया कि जांच के द्वारा पता चला कि भाकपा माओवादी के सब जोनल कमांडर 5 लाख के इनामी नक्सली गिरफ्तार हुआ है। ये एक सक्रिय माओ का सब जोनल कमांडर है, इसका नाम है विमल उर्फ किशोर जी, और ये वर्ष 2002 से प्रतिबंधित माओवादी संगठन में जुड़ा रहा है और छोटू खैरवार के गिरोह में, उसके दस्ता में सक्रिय सदस्य रहा है। आज अर्ली मॉर्निंग लातेहार पुलिस को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि छोटू खरवार के दस्ता इसमें बलराम उराव वगैरह भी हैं, ये लोग कुमंडी के आसपास के जंगलों में आने की बात हम लोग को पता चला। इसके लिए हमने एक ज्वाइंट ऑपरेशन निकाला था हमारे एसपी ऑफ्स विपुल के नेतृत्व में। इसमें बाकी जो पदाधिकारी गए थे वो आपके सामने बैठे हैं, शशि हैं, शुभम हैं, विश्वजीत हैं। तो ये 2-3 थाना का साथ में सीआरपी का एक ज्वाइंट ऑप्स था, जहाँ पर जाने के बाद इन लोगों ने पाया कि एक व्यक्ति है जो कुमंडी के आसपास के जंगलों में था और पुलिस को देख के भागने लगा। जब इन लोग उसका पीछा करके पकड़े और उसका नाम वगैरह पता किए तो पता चला कि एक सब जोनल कमांडर है जो 5 लाख का इनामी भी रहा है और पिछले लगभग 20 वर्षों से उग्रवादी जो संगठन है, माओवादी संगठन, उससे जुड़ा रहा है और कई घटनाओं को अंजाम दिया है। पूर्व में भी ये जेल गया है और जेल में अपनी सज़ा को काटने के बाद वापस ये चला गया था सेम दस्ता में, और उसके बाद से भी कई इसके ऊपर लगभग 13 केसेज अभी और पेंडिंग। तो माओवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में हमें आज एक बड़ी सफलता मिली है। हमने एक सब जोनल कमांडर को गिरफ्तार किया है, पकड़ा है। हथियार बरामद नहीं हुआ है। हम लोग को ऐसा लगता है कि ये अपने दस्ता के थोड़ा आगे आगे चल रहा था और हो सकता है कि ये रेकी करने के लिए पहले इसको भेजा गया हो। तो दस्ता की अभी तक पुष्टि आने की नहीं हो पाई है, कोई इस तरह की सूचना हम लोग को नहीं मिला। लातेहार से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। शाजापुर जिले के मदाना में स्थित शक्ति स्मारक पर क्षत्रिय राजस्थान राजपूत समाज के द्वारा दशहरा मिलन समारोह एवं शस्त्र पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में क्षत्रिय राजस्थान राजपूत समाज के द्वारा मदाना नगर में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों वाहनों का काफिला एक साथ निकला। कार्यक्रम में सीहोर, भोपाल, काला पीपल, सुजालपुर, अकोदिया सहित आसपास के क्षेत्र के राजपूत युवा राजपूतानी पोशाक पहनकर जय भवानी, जय शिवाजी, जय महाराणा के नारों के साथ निकले, जहां शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता किशोर नाथ की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।